अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर MLT डॉट हेल्थ चैनल ओपन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सवाल पूछा गया है मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में, ये किस लिए होता है और ये टेस्ट करने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मॉन्टॉक्स टेस्ट को ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट यानी कि TST टेस्ट भी कहते हैं। ये मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है उन मरीजों में जिन पर डॉक्टर का शक होता है कि इन्हें लेटेंट TB होगा। लेटेंट TB को खामोश TB भी कहा जाता है, यानी कि इस शख्स के खून में, जिस्म में TB का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मौजूद होता है, लेकिन ये शख्स बीमार नहीं होता। इस शख्स में अलामात बीमारी के नहीं होते और इसको कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन इसका इलाज ज़रूरी होता है ताकि इसका इलाज किया जा सके। अगर मॉन्टॉक्स का टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है तो इलाज ज़रूरी होता है लेटेंट TB का भी, क्योंकि ज़रूरी इसलिए होता है कि बाद में जाकर अगर ये एक्टिव TB में कन्वर्ट हो जाए और एक्टिव हो जाए ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया, तो फिर इस मरीज को ज़्यादा ख़तरा पहुंच सकता है। तो इसलिए इस वक्त पर जो मरीज का इलाज होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। मॉन्टॉक्स के टेस्ट में एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है, या आप कह लें कि रिएजेंट होता है, जिसे हम PPD कहते हैं, प्रोटीन प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव जिसे कहा जाता है, और ये स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और 72 घंटे बाद रिजल्ट को देखा जाता है। अगर स्किन के ऊपर उबार आ गया है, अंदर उबार आया होता है जिसकी हम पैमाइश लेते हैं, या अगर कोई रेडनेस वगैरह आ गई है उसकी हम पैमाइश लेते हैं, और फिर उस पैमाइश की बुनियाद पर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दरअसल में मॉन्टॉक्स टेस्ट लगाने के बाद उस जगह पर जहाँ पर जो केमिकल है इंजेक्ट किया होता है उससे मार्कर से एक निशान लगा देते हैं, और उस जगह को फिर हम 3 दिन तक किसी भी किस्म के लोशन से या किसी भी किस्म के क्रीम से या किसी और केमिकल से साफ नहीं करते। या अगर उस जगह में बहुत ज़्यादा खारिश या जलन हो रही है तो आपने उस जगह को रब नहीं करना, उस जगह को आपने खुजाना नहीं है, मार्कर के निशान को आपने मिटाना नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मॉन्टॉक्स टेस्ट का रिज़ल्ट फिर आपके पास ठीक नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ हो कि मॉन्टॉक्स टेस्ट किस लिए होता है और ये टेस्ट करने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।